राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो सभी साथियों के लिए एक ताज़ा अपडेट लेकर आए हैं साथियों। जितने भी जॉब सुरक्षा से संबंधित कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों के लिए सारी की सारी खबरें हम बताएंगे साथियों कि क्या कुछ जॉब सुरक्षा को लेकर विपक्ष पार्टी ने जो सवाल उठाए हैं और जो एचकेआरएन से संबंधित कर्मचारियों को हरियाणा सरकार के तरफ से बाहर निकालने के पत्र जारी किए जा रहे हैं बार बार, तो उन सभी के लिए विपक्ष ने एक अपना मुद्दा बना दिया है। और विपक्ष ने सीएम को पत्थर की लकीर बताने वाली बात को रेत की दीवार बताने का काम किया है और जॉब सुरक्षा को धोखा और फरेब का नाम दे दिया है। 1,20,000 कर्मचारियों से धोखा, डबल धोखा देने की बात सामने आई है। तो कितनी क्या सच्चाई है इन बातों में आप सभी साथियों के साथ साझा करेंगे और जितने भी कर्मचारी साथी हैं वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और आप भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे जितने कर्मचारी 5 साल से ऊपर जॉब सुरक्षा में शामिल हो चुके हैं उन सभी कर्मचारियों को क्या लगता है कि क्या हरियाणा सरकार ने वास्तव में ही फरेब किया है, धोखा दिया है। तो आप भी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे साथियों और हम भी बताएंगे साथियों कि क्या कुछ ही कितनी क्या इसमें सच्चाई है। तो देख लेते हैं एक बार वीडियो के माध्यम से क्या कुछ खबर आई है सामने, दिखाते हैं आपको। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया 5 अप्रैल को रणदीप सिंह सुरजेवाला सांसद व महासचिव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बयान क्या आया है कि एचकेआरएन में लगे युवाओं को डबल धोखा दे रही भाजपा सरकार। सीएम नायब सैनी की पत्थर की लकीर की गारंटी रेत की दीवार की तरह टूटी। 1,20,000 एचकेआरएन में लगे युवाओं को सर्विस सिक्योरिटी के नाम पर धोखा व फरेब। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे टीजीटी व संस्कृत अध्यापक, नहर विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों की बर्खास्तगी व सर्विस सिक्योरिटी के नाम पर इन युवाओं से किए गए फर्जीवाड़े पर कांग्रेस महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला सैनी आज नायब सैनी सरकार पर जमकर बरसे। सुरजेवाला ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी लगे 1200 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त करके हरियाणा की भाजपा सरकार व श्री नायब सैनी ने इन युवाओं की पीठ में खंजर घोंपा है। सबसे पहली बात यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद हमारे युवाओं को नौकरियां मिलती ही नहीं, तो दूसरी ओर वर्षों तक भर्तियों को लटका कर रखा जाता है। रणदीप ने कहा, जब भर्ती प्रक्रिया आरंभ भी होती है तो परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं। अगर कोई भर्ती पूरी भी हो जाती है तो उसमें बाहरी उम्मीदवारों को भर दिया जाता है। तो दूसरी बात है, सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के युवाओं से हो रहे डबल धोखे के तथ्य चौंकाने वाले हैं। एचकेआरएन के माध्यम से हरियाणा में ठेके की लगभग 1,20,000 नौकरियां हैं। इनमें से 98% युवा यानी 1,10,000 युवा साल 2020 से 21 या इसके बाद लगे हैं। इनमें से भी ज़्यादातर चुनाव से ठीक पहले साल 2023 व 24 में लगाए गए। अब इन सब युवाओं की नौकरी पर नायब सैनी सरकार के फैसले से तलवार लटक गई है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हुए कहा कि एचकेआरएन की नौकरी से किसी युवा को हटाया नहीं जाएगा और उनकी बात पत्थर की लकीर है। अब हजारों युवाओं की बर्खास्तगी व नायब सैनी सरकार द्वारा जारी किए गए बर्खास्तगी के नए फरमानों के बाद यह पत्थर की लकीर रेत की दीवार की तरह ढह गई है। नायब सैनी सरकार ने 25 मार्च 2025 को एचकेआरएन के माध्यम से एक तुगलकी फरमान जारी किया जिसमें कहा गया है एचकेआरएन के सभी कर्मचारियों को केवल 31 मार्च 2025 तक की सेवा में रखा जाएगा। अगर एचकेआरएन में लगे किसी कर्मचारी को 31 मार्च 2025 के बाद सेवा में रखा जाना है तो फिर एचएसएससी तथा वित्त विभाग की लिखित अनुमति अनिवार्य रहेगी। फिर बताया इन्होंने दूसरा धोखा क्या बताया है। नायब सैनी सरकार ने 15 जनवरी 2025 व 3 अप्रैल 2025 को चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार से आदेश जारी करवा कर साफ कह दिया है कि एचकेआरएन के केवल उन कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दी जाएगी जो 15 अगस्त 2019 से पहले एचकेआरएन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हैं। तो साथियों ये बात बिल्कुल जायज़ है क्योंकि जिसको 5 साल से ऊपर हुए हैं और 5 साल से ऊपर होने वाले कर्मचारियों को ही जॉब सुरक्षा दी गई है, ये बात सच्चाई है। और चाहे वो विपक्ष कहे चाहे कोई भी पक्ष कहे तो ये बात में कोई भी दोहराई नहीं है कि हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2019 से लगे कर्मचारियों को ही जॉब सुरक्षा दी है क्योंकि उन्हीं को 5 साल होते हैं 14 अगस्त 2024 तक।
तो फिर दूसरा पॉइंट है 15 अगस्त 2019 के बाद एचकेएन के माध्यम से लगे कर्मचारियों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत से नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। ये पॉइंट भी दिया है हरियाणा सरकार ने, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल सरासर गलत है, जो कि हम हरियाणा सरकार की इस बात के कोई भी पक्ष में नहीं है साथियों। यानी 15 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे पहले लगा है, जिसकी सर्विस जितनी ज़्यादा है उससे ही सबसे पहले बर्खास्त किया जाएगा। बिल्कुल ये बात से सभी कर्मचारी खफा हैं और ये बिल्कुल भी इनका जो पॉइंट बनाया गया हरियाणा सरकार ने बहुत गलत बनाया गया साथियों। नायब सैनी सरकार के इन युवाओं के विरोधी फरमानों की गाज अब हरियाणा के युवाओं की नौकरी बर्खास्तगी के रूप में पड़ने लगी है। 2 अप्रैल 2025 को 252 पीजीटी अध्यापकों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्तगी के आदेश व 252 बर्खास्त अध्यापकों की लिस्ट संलग्न है। 19 मार्च 2025 को नहर विभाग के द्वारा एचकेएन में लगे 128 कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्तगी के आदेशों की कॉपी A5 संलग्न है। 31 मार्च 2025 को वन विभाग फतेहाबाद सिरसा पानीपत द्वारा एचकेएन कर्मचारियों की नौकरी बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्तगी के आदेशों की कॉपी संलग्न है। पंचायती राज विभाग करनाल जगाधरी छछरौली ने भी 31 मार्च 2025 को एचकेएन से लगे कर्मचारी की नौकरी बर्खास्त कर दी गई है। बर्खास्तगी के इन आदेशों की कॉपी साथ में संलग्न कर दी गई है। एचकेएन कर्मचारियों को धोखा देने के लिए भाजपा सरकार द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 लेकर आई थी। इसमें भी युवाओं से धोखा करते हुए लिख दिया कि इस कानून का लाभ केवल 5 वर्षों की एचकेएन की रेगुलर सर्विस के बाद ही मिलेगा। तो साथियों, मैं तो नहीं मानता इसमें धोखा है, क्योंकि सरकार ने जब कैबिनेट बैठक में पेश किया था ये, तो उस समय ही बता दिया था कि 5 वर्ष से ऊपर वालों को ही रेगुलर सर्विस के बाद इनको एक्ट में शामिल किया जाएगा। तो ये मैं धोखे की बात नहीं मानता। यदि कोई बच्चा 30 जून 2022 को लगा तो उसको इस कानून का फ़ायदा 30 जून 2027 के बाद ही मिलेगा। 2024 में नौकरी लगने वाले युवाओं को इस कानून का फ़ायदा साल 29 में अगले विधानसभा चुनाव के बाद मिलेगा। अगर सरकार ने 15 जनवरी तथा 3 अप्रैल 2025 को यह आदेश जारी कर दिया कि सबसे ज़्यादा समय काम करने वाले एचकेएन एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले बर्खास्त किया जाएगा, यानी किसी के 5 साल पूरे ही नहीं होने देंगे और किसी को लाभ नहीं मिलेगा। नायब सैनी सरकार का 15 जनवरी और 3 अप्रैल 25 का आदेश, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का सिद्धांत दिया गया है, वह अपने आप में गैर कानूनी है तथा सेक्शन 25 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के खिलाफ है। तो साथियों, जो बातें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली हैं, ये बातें मानने के लायक है। हम मानते हैं कि सरकार ने जो ये तुगलकी फरमान जारी किया है, इसके लिए हम मानते हैं कि बिल्कुल गलत है कर्मचारियों के लिए। ऐसा कानून पेश नहीं होना चाहिए। ये कर्मचारियों के भविष्य के लिए बिल्कुल खतरे में है और सभी उन कर्मचारियों का भविष्य खराब कर देगा जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आएगा साथियों। तो इसके लिए तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं हरियाणा सरकार के। लेकिन जो जॉब की बात की है, एचएसएससी में एग्ज़ाम्स की बात की है, जॉब सिक्योरिटी को लेकर, तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर बात बिल्कुल जायज़ है हरियाणा सरकार की। जो 5 साल से ऊपर उनको सभी को इसमें शामिल किया गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर सरकार कुछ अच्छा फैसला लेती है, जो 5 साल से नीचे वाले कर्मचारी हैं, तो सभी कर्मचारियों को सुरक्षित किया जा सकता है। और जिन कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जैसे पीजीटी है, वन विभाग के कर्मचारी हैं और अन्य विभागों में हैं, उन सभी विभागों में लगे पहले से जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उनको प्रमोशन देकर भी सरकार इन कर्मचारियों को रख सकती है, क्योंकि सीटें काफ़ी सारी वैकेंट होती हैं साथियों। तो जितना भी हरियाणा मतलब रणदीप सुरजेवाला ने बताया है, और जो भी बातें की सच्चाई आप सभी को पता है, तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएंगे कि कितनी क्या सच्चाई है। और जो अभी 2 तारीख को पत्र जारी किया गया था एचआरडी डिपार्टमेंट ने कि 15 अगस्त 2019 से पहले वाले कर्मचारियों को कोई खतरा नहीं है, वो सब जॉब सिक्योरिटी में शामिल हो चुके हैं। अगर ऐसे पत्र आते हैं तो कौन कहता है कि आपको जॉब सुरक्षा नहीं मिली है साथियों? तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और बात आती है आपकी एसओपी की। आपकी एसओपी है जो, वो वित्त विभाग के पास में है साथियों। जल्द ही, क्योंकि जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार है, वो दोनों एक ही है। अनुराग रस्तोगी जी हैं, तो उन्होंने वो एक बार वित्त विभाग से पास करवा के ही आपकी एसओपी जारी कर दी जाएगी साथियों। तो सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर देंगे। धन्यवाद साथियों।